Friends, I am CMA प्रतिभा. वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभु कॉमर्स एकेडमी. हमने पिछले लेक्चर में गुडविल की थ्योरी के बारे में कवर करा था, उसके मेथड्स पढ़े थे. आज हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसके बारे में साथ ही साथ बताते चलेंगे. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना. इसके बेस पे आपके कई सारे जो पॉइंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सकते हैं. तो नेवर स्किप. चलो इसको स्टडी करते हैं. इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं. कैलकुलेट करना है इसमें गुडविल, जो कि मैंने आपको 3 मेथड्स बताया है. एवरेज मेथड बताया था पहले, सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था और कैपिटलाइजेशन मेथड बताया था. इसमें कौन सा वाला मेथड अप्लाई होना है? इसमें होना है वेटेड एवरेज मेथड. ये लिखा हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और लास्ट 5 ईयर. अब इसमें 5 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक. और इसमें वेटेज दिए हुए है कि 15, 16, 17, 18 को वेटेज क्या देनी है, ये वेटेज दे रखी है. इसमें 2 ईयर ऑफ परचेज दे रखा हुआ है. अब देखिए ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है. इसमें दिया है एबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपीज का इनकर हुआ था 31 मार्च 2015 को. अब ये एबनॉर्मल लॉस जब तक पता नहीं होगा, जब तक आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो सकता. एबनॉर्मल का मतलब होता है जो रूटीन एक्टिविटी से हटकर जो होता है. एबनॉर्मल का मतलब नॉट इनकर्ड इन रूटीन वर्क, नॉट इनकर्ड इन रूटीन वर्क. अब आप किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. अगर वो कंपनी मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगी हुई है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है, उसमें मान लो वो मशीन यूज करती है, ठीक है. मशीन रन होती है, उसके सेटअप में टाइम लगता है. अब ये जो कि कैजुअल मतलब रूटीन वर्क है, ये कि क्या है, ये रूटीन वर्क है. जब तक उस मशीन का सेटअप नहीं होगा, जब तक वो रेडी नहीं होएगी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी नहीं होएगी. तो ये जो सेटअप का जो पार्ट है, ये इसका रूटीन वर्क है. तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल एक्टिविटी है. चाहे इसमें डेली के आधा घंटा सेटअप करने में लगे, चाहे 1 घंटा लगे, तो ये नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी है. एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या हो गया? मान लो किसी दिन ये जो मशीन है ये खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, फेलियर हो गई, तो ये चीज एक्टिविटी क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल में हो जाएगी. यानी कि ये हर बार ये काम नहीं होता, कभी जो साल में एक आध बार घटना से हो गया, तो कोई घटित घटना हो जाती है, उससे होता है. तो एबनॉर्मल लॉस अब आपको समझ आ गया होगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट, ऐसे ही एबनॉर्मल गेन होता है. एबनॉर्मल गेन का मतलब कि कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गई उस रेगुलर, जैसे कि हमारा मान लो बिजनेस था कार बेचने का. अब कार बेचने से जो इनकम आती है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू, उसे कहते हैं प्रॉपर बिजनेस का रेवेन्यू, सेल, ठीक है. लेकिन मान लो अगर हमें हमारा जो एक है ना कर्जा डूब गया था, हमें किसी से पैसे लेने थे और वो कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और 20,000 हमने उसको बेड डेट कर दिए. लेकिन कुछ सालों बाद वो अनएक्सपेक्टेडली आया और कहता ले भाई मेरे पास पैसों का जुगाड़ हो गया और 10,000 रुपए तू रख ले. जो कि चीज हम पहले बेड डेट कर चुके थे, लेकिन वो हमें रिकवर हो गई है, तो वो हमारा अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया. तो इसी चीज को कहते हैं एबनॉर्मल गेन. या मान लो कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट से अचानक से क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में कोई लॉटरी निकल गई, ठीक है, और उसमें एकदम बहुत हाइक सा आ गया, और वो चीज हमारी एबनॉर्मल गेन में हो जाती है. तो एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे रूटीन एक्टिविटी से नहीं होके अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हमें गेन हो जाती है, उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन, ठीक है. तो अब ये चीज जो है, अगर हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटी से जो भी रिलेटेड लॉस या फिर गेन होता है, उसको पहले डिडक्ट करना होता है, ठीक है, या एडजस्ट करना होता है, ठीक. तो हम लॉजिक करते हुए चलेंगे कि भाई ये हम लॉस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे और एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे. चलो, ठीक है. हमारा जो परफॉर्मर रहता है वो ऐसे ही रहता है, जैसे ये परफॉर्मर रहेगा हमारा. ये ऐसे पहले ईयर्स लिख लेंगे. ईयर्स में 2020 2015 दे रखा है, 16 दे रखा है, 17 दे रखा है, 18 दे रखा है. वेरी गुड. इसमें ना 5 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स का ही टेबुलर फॉर्म बन जाएगा. अब जो हमें प्रॉफिट दे रखा, हम साथ के साथ चलते रहते हैं कि कैसे कैसे करेंगे. प्रॉफिट दे रखा है, इसमें दे रखा है 36,000 का दे रखा है, 1,70,000 का दिया हुआ है, 1,90,000 है, फिर है 2 लाख का, और ये है 3,50,000 का, ठीक है. इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, इसको ध्यान से देखिए. इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा. अब इसमें दे रखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस. अब जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा लॉस होता है, लॉस को हम इस साइड लिखते हैं,
ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, रेवेन्यू ऑल द इनकम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा। ठीक है। इसके 3 रूल्स होते हैं, 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप मेरे को कमेंट में लिख देना। ओके। तो लॉस जो है हम इधर दिखाते हैं 50,000, और इधर क्या होता है हमारा प्रॉफिट रहता है, तो सेल होता है। तो सेल में से अगर हमने ये लॉस हटाया तो हमारा प्रॉफिट उतने से लेट्स हो गया होगा। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, अगर हमने ये लॉस इधर दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट उतने से कम हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ आया? इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब हमने इसको माइनस कर दिया था तो इसको हम रिवर्स कर देंगे इस एंट्री को, मतलब हम प्लस में दिखा देंगे। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट लेस हो गया था ना उस ईयर में, तो हम इस चीज को फिर प्लस कर देंगे। कब हुआ है ये? ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2015 में। तो हम इधर ही एडजस्ट कर देंगे, 50,000 को दोबारा से प्लस कर देंगे क्योंकि हमने उस टाइम पे माइनस कर दिया था। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन है 30,000 का 2016 में। अब एबनॉर्मल गेन मतलब हमने गेन इधर दिखा दिया था, सेल साइड में, क्रेडिट साइड में दिखा दिया था। अगर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखा देती हूँ। ये रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है। तो मान लो आपका ये P&L था, ठीक है। इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस इधर दिखाया था। एबनॉर्मल लॉस इधर दिखाने की वजह से जो आपकी सेल थी, मान लो सेल थी 1,00,000 रुपए थी, ठीक है। उसमें से आपका जो एबनॉर्मल लॉस का आपने 50,000 दिखा दिया, तो आपका ये दिखाने की वजह से आपका जो सेल की अमाउंट है वो 50,000 ही रह गई थी। प्रॉफिट जो है आपका 50,000 ही रह गया था। तो हमें ये चीज नहीं लिखानी थी, नहीं दिखाते तो हमारा प्रॉफिट 1,00,000 का 1,00,000 रहता। मतलब अगर हम दोबारा से इसको प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस की एंट्री को, तो हमारा ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब एबनॉर्मल गेन का क्या है, एबनॉर्मल गेन के केस में भी हमने क्या करा, हमने करा है इधर लिख दिया, सेल साइड में हमने गेन लिख दिया कि एबनॉर्मल गेन हुआ 30,000 का। इससे क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट है उतने से बढ़ गया, मतलब 1,30,000 हो गया। 1,30,000 हो गया, लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि हम तो एबनॉर्मल गेन लेते ही नहीं है गुडविल के कैलकुलेशन में, है ना। एवरेज जो भी दिखाएंगे उसमें तो जेन्युइन चीज आनी चाहिए ना। उसमें अगर हम अपनी कंपनी की गुडविल शो करेंगे तो हम जो पीछे के जो 5 साल है उसमें कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। डेट्स व्हाई वी आर एडजस्टिंग एबनॉर्मल एक्टिविटी। तो अब जो क्या है हमारा एबनॉर्मल गेन है, उसको उससे हमारा क्या प्रॉफिट बढ़ गया था 2016 में, इतने से बढ़ गया था ना, तो उसको लेस कर देते हैं। तो हम इसका जो इफेक्ट है वो नील कर देते हैं। तो हमारा ये डिडक्ट होने से इसकी जो एक्टिविटी है ये नील हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये अगर आपको माइनस का है तो ये ब्रैकेट में आ जाता है, ये ना ये आपको है ना कैलकुलेशन करने में इजी होता है कि अगर ब्रैकेट में है तो ये माइनस में शो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसने थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनो, ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एडजस्टमेंट आती है क्वेश्चन में करने के लिए। रिपेयर टू द कार अमाउंट, अब उसने कार को है ना रिपेयर करवाया, 40,000 रुपए लग गए कार को रिपेयर कराने में, लेकिन उसने रॉन्गली डेबिट कर दिया। उसने डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट को, है ना, उसने कार अकाउंट को ही डेबिट कर दिया। जैसे हम एंट्री करते हैं ना, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो उसने कार को डेबिट कर दिया ऑन 1 जनवरी, उसने ये करवाया था 1 जनवरी को, ये काम करवाया था 1 जनवरी 2018 को। 1 जनवरी 2018 कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ तो 31 मार्च 2018 तक था, इधर 31 मार्च 2019 आएगा। ठीक है, तो और ये स्टार्ट होएगा 1/4/2018 से, तो मतलब इसके बीच में आएगा, इसके नहीं सॉरी इसके बीच में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18 है ना, तो ये 1/4/17 से शुरू होएगा और ये 18 तक का, तो हमारे इसके बीच में लाई करेगा। ठीक, अब क्या हुआ है, अब उसने इसकी वजह से अब उसने एसेट में ट्रांसफर कर दिया, तो ऑब्वियसली इस पे डेप्रिसिएशन भी उसने चार्ज करा होगा। अब डेप्रिसिएशन का जो पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में किस साइड शो हुआ होगा, वेरी गुड, बताओ। ये तो आपने बेसिक पढ़ाई है ना 11th क्लास में, वेरी गुड। हाँ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपका डेप्रिसिएशन शो करा होगा उसने उस टाइम पे। इस डेप्रिसिएशन, हाँ वही वाली एंट्री याद करो जो हमने एबनॉर्मल लॉस के बारे में करा था। उसने एबनॉर्मल लॉस लिखने की वजह से उसका प्रॉफिट क्या था, घट गया था। ऐसे ही उसका डेप्रिसिएशन इधर लिखने की वजह से उसका जो सेल या जो उसका प्रॉफिट है उतने से लेस हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन उसने लगाया है वो गलत लगा दिया, है ना।
तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर देते हैं। फिर डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे करेक्ट प्रॉफिट लाने के लिए, वेरी गुड, उसको प्लस कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे उससे लिखें ताकि आपको समझ आ जाए, वेरी गुड, प्लस में ऐड बैक क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के मेथड आपने पढ़े होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, वो क्वेश्चन में बताएगा कि ये कौन सा मेथड इसने अप्लाई करा है। इधर देखो, ये स्ट्रेट लाइन मेथड से उसने करा है। तो स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही है, जो उसकी बुक वैल्यू रहती है, जो उसकी परचेज वैल्यू रहती है, उसी पे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। मान लो अगर इसका 40,000 इसने करा है, तो हर साल इसका चार कितना है 10% से ना, तो 4,000 हर साल लगेगा, हर साल। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक बात जानने की है कि इसने जो ये खर्चा करा था, ये 1 जनवरी 2018 में करा था। ठीक है, तो इसने ये कार, मतलब ये जो व्हीकल है, कितने महीने के लिए उस ईयर में लाई करी है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च है ना, तो 3 महीने तो इस वाले पीरियड, इस वाले ईयर में रहेगा, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया होगा इसने। तो कर दो 3 4 जा, तो इधर आ जाएगा 1,000 रुपीज। ओके, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,000, तो एड बैक कितना करेंगे इसमें 1,000, वेरी गुड। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा पूरा वही 4,000, क्योंकि वो तो पूरे साल के लिए उसने लिया होगा, तो 4,000 एड बैक हो जाएगा, वेरी गुड। अब समझ आया आपको कि क्यों हुई है ये ट्रीटमेंट, क्योंकि उसने वो व्हीकल मतलब एसेट्स में ऐड कर दिया था, और एसेट में करने की वजह से उसने उसको P&L में डेप्रिसिएशन की तरह भी शो किया होगा, इसलिए हमने उसको डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया जो उसने डिडक्ट करा था। ठीक है, नेक्स्ट, फिर लेकिन उसको करना क्या था भाई, राइट वाला ट्रीटमेंट भी तो आप दिखाओगे ना, उसको ये चीज करनी थी कि अगर उसका रिपेयर है तो ये उसका एज एन एक्सपेंस शो होएगा। कैसा होएगा, एज एन एक्सपेंस, वेरी गुड। तो ये एक्सपेंसेस कहाँ पे शो होते हैं आपको पता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस मतलब डेबिट साइड में शो होंगे। इसकी वजह से आपका ये जो प्रॉफिट है ये लेस होना चाहिए। ठीक है, तो लेस होना चाहिए, तो आपको ये लेस करना ही पड़ेगा फिर इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा रिपेयर फॉर, रिपेयर फॉर कार के लिए, रिपेयर फॉर कार के लिए एंट्री दिखा देना। और ये कौन से ईयर में इसने करा है, इधर वाली इसमें 2018 में। ठीक है, वेरी गुड। अब इधर दिखा दो 40,000, वेरी गुड, 40,000। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये तो बिल्कुल जान है, ये हर क्वेश्चन में ये एग्जामिनर का एकदम चहीता चहीता टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर इस यहाँ अब की बार सुन लिया तो इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको वो ऐसे टिप्स पे हो जाएगा कि भाई आप दूसरों को बता दो कि भाई ये ऐसे होएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का अंडर वैल्यूड 50,000 से। ठीक है, अब ये अंडर वैल्यूड मतलब जो इसने क्लोजिंग स्टॉक की जो भी अमाउंट रहती है वो 50,000 से कम दिखा दी, 50,000 से कम दिखा दी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इसका जो कॉस्ट फैक्टर है उतने से बढ़ गया, उतने से बढ़ गया, मतलब कॉस्ट कॉस्ट में इफेक्ट डालता है कॉस्टिंग। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो आपने पढ़ा होगा। इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज, परचेज लेस में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप सेल्स में से लेस कर देते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो आपका प्रॉफिट वाला पोर्शन निकलता है। ठीक, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया, ठीक है, अंडर वैल्यूड कर दिया मतलब ये आपने कम लेस कर दिया, कम लेस कर दिया इसकी वजह से, तो आपकी जो कॉस्ट है वो तो कम कम शो हुई। ठीक है, अब ये कॉस्ट कम शो होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा इतने से, है कि नहीं। अब हमने इसमें प्रॉफिट इंक्रीज करता हुआ दिख गया, तो इस इम्पैक्ट को ठीक करने के लिए प्रॉफिट में से वो डिक्रीज कर देंगे उतनी चीज। और अंडर वैल्यूड है तो इतने से हमारी कॉस्ट बढ़ गई, इससे से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। ओके, इतना पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट क्या है घटा हुआ दिख गया, अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यू करने से हमारा जो है हमारा प्रॉफिट घटा हुआ दिख रहा है, घटा हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड।
अंडर वैल्यूड, जो हमने उसकी अंडर वैल्यू कर दी है उसको प्लस कर देंगे, और 50,000 की अंडर वैल्यूड कर दी 50,000 की, तो उसको हम कर देंगे ऐड बैक। और फिर अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर में जाके, या नेक्स्ट ईयर में जाके वो हमारा ओपनिंग बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो अब ये ओपनिंग स्टॉक भी तो अंडर वैल्यूड हुआ ना ऑटोमेटिकली क्लोजिंग की वजह से, तो इसको रिवर्स कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, बस। ये 50,000, अब इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करने से इधर आ जाता है 86,000, इन सबको टोटल कर लो। 86,000 इधर आ जाएगा 1,40,000, ये माइनस का है ना, इधर आ जाएगा 1,90,000, इधर आ जाएगा 2,11,000, वेरी गुड, 2,11,000, इधर आ जाएगा 3,04,000, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है, बस वेटेज निकाल लेना। वेटेज कैसे निकालते हो, इसको वेट दे दो 1 2 3 4 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा 86,000, इधर आ जाएगा आपका 2,80,000, इधर आ जाएगा आपका 5,70,000, वेरी गुड। इधर आ जाएगा आपका 8,44,000, इधर आ जाएगा 15,20,000, वेरी गुड। ठीक है, अब इन सबको आप टोटल कर लो, इन सारे सारे जो प्रॉफिट्स है ना 500 साल के, इनका आ जाएगा 33 लाख आ जाएगा। अब इस 33 लाख को, जो वेटेज का ये जो सम है ना वेटेड का, इसका सम आ जाएगा 15, इससे बस डिवाइड करना है आपको, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,20,000। ठीक है जी, वेरी गुड। तो गुडविल का हमने कल क्या फॉर्मूला बताया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर देंगे मल्टीप्लाई, बस। तो 2,20,000 को मल्टीप्लाई दो, इसमें दो दे रखा, तो ये आपका 4,40,000 आपका गुडविल आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, औरों के लिए भी बेनिफिशियल होगी, तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।